आज मैंने सुना है कि मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वन जाना चाहते हैं, पर एक स्त्री का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, इस बात को तो आप भली भांति जानती हैं मेरी मैया। लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है। ये तो नारी का गहना, परमाता क्या देती है तो कहती हूँ जो कहना है, परमाता या क्या। मछली माने कौशलपति से, कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के। पहला जो राज भरत का है, पहला जो राज भरत का है, तो दूसरा बन गमन का उनके पहला जो राजू। माता जी के न्यायालय में मैं आबिदर ये लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। 14 वर्षों के इस समय धर्म क्या है मेरा, इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता। मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या है माता, मैं बन जाऊं या। इसलिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें मां। बेटा राम, तुम ही समझाओ कम से कम। ये तो बनी रहे हमारे पास, जाने के लिए कह रही है, समझा दो। अवश्य समझाऊंगा। सीता, स्वामी, देख रहा हूं तुम्हारी मुखार बिंद की ओर, जो सदैव एक पुष्प की तरह खिला रहता था, आज वही कुमलाया हुआ लग रहा है। तुम्हारे नेत्रों की ओर ध्यान देता हूं, तुम्हारे नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। सीता, क्यों रो रही हो? सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा बेदनाओं में, सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में।
सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लावो, बल होगा तो सह सकती हो। चलने को तो चल सकती हो, चलने को तो चल सकती हो, बनगमन तुम्हारे योग नहीं। चलने को तो चल चलने को तो चल सकती हो, बनगमन तुम्हारे योग नहीं। ये राज भवन की राजवधू, ये राज भवन की राजवधू, वन भ्रमण तुम्हारे योग नहीं। ये राजभवन इसलिए सीता, मेरा कहना मान करके तुम यहीं अयोध्या में ही रहो। नहीं नहीं मेरे स्वामी, मेरे दीनानाथ, हे करुणायतन, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, अब तो मुझे आपके बिन वह स्वर्ग लोक भी नरक के समान है। क्योंकि मेरे स्वामी, मैं पुनि समुझ दीख मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। जिय बिनु देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। मैंने अपने मन में पुनः विचार करके देख लिया है कि संसार में नारी के लिए पति के वियोग से बड़ा दूसरा कोई कष्ट नहीं है। जैसे बिना जल के नदी शोभायमान नहीं होती, बिना मणि के सर्प जीवित नहीं रह सकता, बिना जल के एक मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार से मैं भी आपके बिन जीवित नहीं रह सकती मेरे स्वामी। ये जो हमारा आपका प्रेम का बंधन है, आप इसे न तोड़े मेरे दीनानाथ, इसे न तोड़े। हो प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना, प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना। एक हुवन एक में, एक हुवन एक में नहीं जोड़ना।
चाहे मुझे अपना तन, चाहे मुझे अपना तन बड़े छोड़ना। संघर्ष पर आए धर्म के पथ से रथ ना अलग हो, ज्ञान का दीप में चल ना सके, भक्त की भाव ना जो लगे हो, भाव ना जो लगे हो। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देखे देख जी लूं, मैं तो तुम्हारे खातिर जंगल के कष्ट सह लूं, मैं तो तुम्हारे खातिर जंगल के कष्ट सह लूं। और वो जब जब दुनिया में आऊं, मैं तुम्हारा दर्शन पाऊं, जब जब दुनिया में आऊं, तुम्हें पति रूप में पाऊं। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है, संगम है, संगम। अगर आप नहीं ले गए तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, वन प्रखंड की तैयारी करूंगा। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठदाए। हे करुणा सागर, हे कृपालु, करुणा के सागर में यह डूबा हुआ सेवक आनंद के सिंधु के समक्ष आज प्रस्तुत हुआ है। प्रभु इस करुणा रूपी सरोवर से मुझे मुक्त करें दीनानाथ। क्या प्रभु आप वन प्रखंड जा रहे हैं दीनानाथ? अगर आप वन प्रखंड की यात्रा तय करने जा रहे हैं, अगर आपने यह संकल्प ले लिया है, अगर आपने यह निर्णय ले लिया है, तो इस दास के लिए क्या आदेश करते हैं प्रभु? लक्ष्मण, प्रभु तुम रो रहे हो मेरे प्रेम के कारण। लक्ष्मण, प्रभु मेरा आदेश है तुम्हारे लिए कि तुम्हें यहीं रहना है, क्योंकि वन प्रखंड में अकेला नहीं जा रहा हूं। प्रभु मैं सिया सहित बन जाता हूं। मामा ग्रह भरत शत्रुघ्न है, इस समय पिताजी माताजी व्याकुल हैं और मलिन मन है, इसलिए रहो तुम यहीं लखन। सबकी व्याकुलता हरने को सेवक तो यहाँ चाहिए ही, बूढ़ों की सेवा करने को। इसलिए मैं चाहता हूं तुम यहीं अयोध्या में ही रहो। प्रभु यद्यपि मैं सेवक हूं, किंतु सेवक कहाँ का हूं? प्रभु इन चरणों का सेवक हूं। जब इन चरणों का सेवक हूं तो इन चरणों को नहीं छोड़ सकता, इन चरणों से मैं विलग नहीं हो सकता। यद्यपि अयोध्या में भैया भरत और शत्रुघ्न नहीं है, आप कह रहे हैं या अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। लक्ष्मण बूढ़ों की सेवा करने के लिए रहो। हे प्रभु मैं संसार में किसी को नहीं जानता, अयोध्या में मैं किसी को नहीं जानता। मैं न तो माता को जानता हूँ, न पिता को जानता हूँ, न गुरु को जानता हूँ, न सखा को जानता। प्रभु मैंने जो भी संबंध बनाए हैं, जो भी प्रीति जोड़ी है,
जो भी प्रेम किया है आपके श्री चरण कमलों से किया है दीनानाथ। आप हमें उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। दीन नीक सिख मोई गुसाई, आपने जो शिक्षा दी ये मेरी कायमता से अगम है प्रभु। यद्यपि शिक्षा सही है किंतु मेरी कायमता से अगम। दीन नीक सिख मोई गुसाई, लागी अगम आपन कदराई। नरवर धीर धर्म धुरीधारी, नरवर धीर धर्म धुरीधारी। निगम नीति कहते अधिकारी। मैं शिष्य, हे प्रभु मैं तो आपकी स्नेह में पला हुआ एक बच्चा हूं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। मंदरु मेरु कोलिए हमराला। प्रभु क्या हंस भी महेंद्राचल या सुमेर पर्वत को उठा सकता है? तो नहीं उठा सकता। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मेरे सब कुछ आप हैं दीनानाथ। गुरु पित मातु न जानो काहू, मैं इस अयोध्या में किस लिए रहूं? मैं किसी को नहीं जानता। गुरु पित मातु न जानो काहू, काहू स्वभाव नाथपति आहू। प्रभु मैं स्वभाव से कहता हूं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं भाई को जानता हूं। केवल आपके चरणों से प्रेम किया है। 12 हिते निज हित पत जानी। मैंने बचपन से छोटे से आपके श्री चरणों से प्रेम किया है। आज यही श्री चरण, आज यही श्री चरण इस अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं। तो क्या यह लक्ष्मण? नहीं नहीं प्रभु, यह लक्ष्मण इन चरणों के बिना एक पल नहीं जीवित रह सकता। आप 14 वर्षों तक इस लक्ष्मण को व्याकुल तड़पता हुआ देखना चाहते हैं। तो दीनानाथ जिस प्रकार से जल में से मछली को निकाल दो तो मछली अपने प्राणों का अंत तो करती है, किंतु तड़प तड़प कर मर जाती है दीनानाथ। ठीक आज वही स्थिति इस दास की होगी प्रभु। अगर आपके ये श्री चरण अयोध्या से गए और यह दास ना गया तो यह लक्ष्मण भी अपने प्राणों का अंत कर देगा प्रभु, प्राणों का अंत कर देगा। नहीं लक्ष्मण प्रभु, यह राम तुम तो मेरी दूसरी भुजा हो भैया। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम वास्तव में ऐसे एक ही है रक्त एक है तत्व एक। रघुकुल का ऐसे एक ही है। प्रभु आप कह रहे हैं तुम मेरी भुजा दूसरी हो। अगर प्राणी की एक भुजा कट जाए तो क्या प्राणी शोभायमान होता है? प्रभु अगर आप अपनी एक भुजा इस अयोध्या में छोड़कर चले जाएंगे तो आपके करों की जो शोभा है यह शोभा कौन बढ़ाएगा? प्रभु कह रहे हो तुम मेरे बाण दूसरे हो।
अगर धनुष हो धनुष में बाण ना हो तो धनुष का क्या महत्व। अगर बाण हो बाण में धनुष ना हो तो बाण का क्या महत्व। आप कह रहे हो कहने को तो हम दो हैं, वास्तव में एक है स्वामी। जब यही भाव स्वामी जब यही भाव है तो क्यों ममता तोड़े जाते हो। मैं प्रभु मैं इन चरणों का सेवक हूं, क्यों मुझको छोड़े जाते हो। भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर हे प्रभु, भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर प्रभु, तो टूक बचन है लक्ष्मण का या साथ गमन है लक्ष्मण का हे प्रभु, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। आप नहीं ले जाना चाहते या लक्ष्मण अपने प्राणों का अंत करना स्वीकार कर सकता है प्रभु। लक्ष्मण प्रभु यह राम तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता है, तुम्हें अपने साथ वन प्रखंड अवश्य ले जा सकता है। जय हो प्रभु। चलो जय हो। मेरे साथ वन प्रखंड चलो। बंद राम सिया चरण सुहाए, आगे बेटा राम, तुम्हें सब कुछ मालूम पड़ गया राम। ये लक्ष्मण ये जानकी मेरे समीप में क्यों खड़े हैं राम। ये भी जा रहे हैं क्या ये भी वन के लिए जा रहे हैं राम। अरे बात तो एक की थी, लेकिन ये दो और क्यों सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा है मेरा ये जीवन, जब ये जीवन प्यारे जाते हैं। ये जानकी जान से प्यारी मुझे, ये लक्ष्मण मणिलक्ष्य समान मुझे, जब ये ही वन को जाएंगे तो सब राज भवन सुनसान मुझे। हे प्राणों तुम भी इनके साथ चलो, इनके संबंधी बन जाओ। हे आंखों ये दृश्य देखने से पहले तुम अंधी हो जाओ। हे राम तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं इन सबका प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो इन सबका प्यार, तो मैं ये संसार छोड़ दूंगा। राम लक्ष्मण आज तुम शांत खड़े हो बेटा। तुमने तो कभी भी अपने भैया का अपमान सहन नहीं किया। अरे आज तुम्हारा यह पिता तुम्हारे भैया को 14 वर्षों को लिए वनवास भेज रहा है लक्ष्मण। अरे उठाओ अपना धनुष, चढ़ा उस पर बाण और मार डाल अपने अभागी इस बाप को लक्ष्मण। बेटी सीता तू भी जा रही है। अगर तू वन को चली गई, अरे तूने तो कभी भी अगर इन महलों में कोई भयंकर चित्र देख लेती थी, डर जाती थी, तू वन में क्या करेगी सीते। अरे जिस समय तेरा पिता जनक मेरे समीप में आएगा और मुझसे कहेगा महाराज दशरथ मेरी पुत्री जानकी कहाँ है, मैं उससे क्या कहूंगा कि तेरी पुत्री को मैंने 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया।
तू ही मेरे पास रुक जा बेटी, तू ही मेरे पास रुक जा। शीसा कुछ बस उतर ना दे, सो सुन तमक उठी के राम अतिशीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करो, ये मेरा आदेश है। और ये क्रीट मुकुट वस्त्र आभूषण मुझे उतार करके दो, और ये बलकर बस धान करके शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करो। मुनि पट भूषण भाजन आने आगे धर बोली, राम तुरंत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। हे माता, राम बनो खो जाता री माता, राम बनो खो जाता री माता, राम बनो खो जाता है, राम बनो खो जाता री माता, राम बनो। चले जनक जननी सिरुनाई, राम बनो को जाता है माता, राम बनो को जाता। और लीजिए अब इसके आगे का